दोस्तों आपको मैं अपने चैनल डी के मॉरल स्टोरीज़ पर वेलकम कहता हूं और आपको कहानी सुनाने से पहले ये गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल डी के मॉरल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। आज की कहानी का अनवान है घमंडी गेंडा। इस कहानी को लिखा है आफ्ताब हुसैन ने। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लोमड़ी के नन्हे नन्हे बच्चों को गैंडे ने बड़ी बेदर्दी से अपनी बारी पर कम पैरों से कुचल डाला। फिर दोनों के मुर्दा जिस्म को जोरदार लात मारते हुए बड़े गुरूर से दौड़ा। मेरे रास्ते में आने वालों का यही अंजाम होता है। इसके बाद अपनी ताकत के नशे में चूर वो डोलता हुआ आगे बढ़ गया। जंगल के दूसरे छोटे मोटे जानवरों ने ये जालिमाना मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो बेचारे गेंडे को एक लफ्ज़ भी नहीं कह सके क्योंकि वो कमज़ोर थे और अगर ज़रा भी मुदाखलत करते तो उनका भी वही हशर होता जो लोमड़ी के बच्चों का हुआ था। जब लोमड़ी लौटी तो इनके सब जानवरों ने इसे घेर लिया और इसे कह सुनाया। सुनते ही लोमड़ी पर गम की बिजली टूटने पड़ी और वो अपने बच्चों की लाश के पास बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी। सब जानवर उसे समझाने और दिलासा देने लगे। जब लोमड़ी की हालत संभली तो उसने अपने बच्चों की लाश को सुपुर्द खाक किया। फिर उनकी कब्रों पर हाथ रखकर कसम खाई कि जब तक वो इस जालिम और घमंडी गेंडे से अपने बच्चों की मौत का इंतकाम नहीं लेगी, चैन से नहीं बैठेगी। दूसरे जानवरों को जब लोमड़ी के इरादों का पता चला तो उन्होंने इसे इस खतरनाक काम से बाज रखना चाहा, लेकिन लोमड़ी के इनकी एक ना सुनी और कहा, गेंडे ने आज मेरे बच्चों पर जुल्म किया है, कल वो इसी तरह तुम्हारे बच्चों पर भी जुल्म करेगा और जुल्म और गरूर को जितनी जल्दी हो सके जड़ से उखाड़ देना चाहिए, वरना वक्त के साथ साथ वो बढ़ता ही जाता है। इसका शिकार बनते हैं और हम जैसे कमज़ोर और बेबस। मैं मानती हूँ गेंडा और बहुत ही ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लड़कर इसका इंतकाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके इसे मारूंगी। मुझे उम्मीद है मेरा खुदा जालिम को ख़त्म करने के लिए मेरी मदद ज़रूर करेगा। इस रोज़ दिन वो लोमड़ी बैठी गेंडे से इंतकाम लेने की तदबीरें सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सवेरे लोमड़ी गेंडे के पास पहुंची और अपना माथा इसके सामने ज़मीन पर टेक कर कहा, दुनिया के सबसे ताकतवर और अक्लमंद गेंडे, तेरे चेहरे पर से टपकने वाले नूर से ये नाचीज़ लोमड़ी तुझे पहचान गई और एक दिन तो ज़रूर सारी दुनिया के जानवरों का बादशाह बनेगा, बहुत अजीम और ताकतवर, और सही मायनों में हम जानवरों का बादशाह बनने का हक भी तुझे है। जंगल के तमाम दूसरे जानवर बेवकूफ़ हैं जो अब तक तुझे नहीं पहचान सके और इस बेवकूफ़ शेर को अपना बादशाह मानते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन इन्हें तेरी अज़मत का यकीन हो जाएगा और वो सब तेरे आगे सर झुका देंगे। इसके बाद लोमड़ी ने अपना माथा ऊपर उठाया, फिर वो ज़रा सा झुक कर बड़ी चापलूसी वाले अंदाज में बोली, ऐ सारी दुनिया के जानवरों के बादशाह, इस नाचीज़ लोमड़ी का सलाम कबूल फरमा। लोमड़ी के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर गेंडा फूल कर गुब्बारा हो गया, उसका सीना घमंड से अकड़ गया। ज़िंदगी की पहली बार उसने सोचा सचमुच जानवरों का बादशाह बनने का हक उसे ही है। वो लोमड़ी से बहुत खुश हुआ और बोला, हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया और तुमने सबसे पहले हमारी बादशाहत कबूल की है, इसलिए हम तुम्हें अपना वज़ीर मुकर्रर करते हैं। ये सुनकर लोमड़ी ने अपने चेहरे के तासुरात से ऐसा ज़ाहिर किया कि वो बहुत खुश हुई है। इसने गेंडे का बहुत शुक्रिया अदा किया। जंगल के सिरे पर एक चट्टान थी। एक दिन लोमड़ी गेंडे को इसी चट्टान के पास लाई और पहले इसकी तारीफ़ें शुरू की। फिर जब उसको यकीन हो गया कि गेंडे अपनी तारीफ़ें सुनकर घमंड से फूल गया, इसने कहा, जानवरों के सरदार, इस चट्टान के उस तरफ एक और जंगल है, कितना अच्छा होगा अगर उस जंगल के साथ साथ उस तरफ वाले जंगल के भी बादशाह बन जाएं। इतना कहकर गेंडे ने वार करने की गर्ज से अपना सींग नीचे झुकाया और उसने बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ चट्टान से टकराया। चट्टान के टकराते ही गेंडे को ऐसे लगा जैसे उसके दिमाग में बम फट गया हो। उसका सींग चट्टान में घुसने की वजह से उसका सर में घुस गया और उसके सर फट गया और दिमाग के चीथड़े उड़ के वो ज़मीन पर ढेर होकर तड़पने लगा। लोमड़ी खुशी से नाचती हुई
اس کے پاس آئی اور بولی میں ان 2 معصوم بچوں کی ماں ہوں جنہوں نے تو نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالا تھا۔ میں نے آج تجھ سے اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا۔ اور یہ سن کر گینڈے نے لومڑی سے کچھ کہنا چاہا لیکن زندگی نے ساتھ نہ دی اور اپنے گھمنڈ کے انجام کو پہنچ گیا۔ دوستو آج کی کہانی اتنی ہی تھی، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارے چینل DK مورل سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دینا۔